आज है 15 फरवरी 2026 दिन रविवार। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट से 19 लाख नाम हटेंगे। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत 19 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आपत्ति और दावा प्रस्तुत करने का आखिरी दिन है। प्रारंभिक जांच में मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नाम सामने आए, जिन्हें हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इस बड़े संशोधन से आगामी चुनाव का गणित प्रभावित हो सकता है। 15 फरवरी से बदला टोल नियम, अधूरे एक्सप्रेसवे पर राहत मिलेगी। 15 फरवरी से देश भर में टोल टैक्स से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब यदि कोई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से तैयार नहीं और उसका कुछ हिस्सा ही चालू है तो वाहन चालकों से केवल उसी चालू हिस्से का टोल वसूला जाएगा। पहले अधूरे एक्सप्रेसवे पर भी पूरा टोल देना पड़ता था, जिससे लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। नए नियम से यात्री और परिवहन कंपनीज को राहत मिलेगी और सफर थोड़ा सस्ता हो जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने मैनपाट महोत्सव में 109 कार्यों का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मैनपाट महोत्सव का उद्घाटन करते हुए 109 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, पर्यटन और जन सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ अंचलों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। रायपुर में सनी लियोन शो रद्द, विरोध और अनुमति विवाद गरमाया। रायपुर में अभिनेत्री सनी लियोन का प्रस्तावित शो रद्द कर दिया गया। कार्यक्रम बिस्मिल की महफिल के तहत आयोजित होना था, लेकिन अनुमति प्रक्रिया और स्थानीय स्तर पर हुए विरोध के कारण आयोजकों ने कार्यक्रम में बदलाव की घोषणा की। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि आवश्यक अनुमति और शर्तों के पालन को लेकर आपत्ति थी। विवाद बढ़ने के बाद सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शो निरस्त करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राशन कार्ड धारकों को 20 फरवरी से 2 महीने का अनाज एक साथ। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने 20 फरवरी 2026 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2 महीने का राशन एक साथ देने का निर्णय लिया। अब हितग्राहियों को फरवरी और मार्च का चावल एक ही बार में मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 82 लाख परिवारों को फायदा होगा। सरकार का उद्देश्य राशन वितरण को आसान बनाना और लोगों को बार बार दुकान जाने से राहत देना है। छत्तीसगढ़ सड़क हादसा, कोबरा बटालियन के 3 जवान समेत 4 की मौत। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। जगदलपुर से रायपुर जा रही कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के 3 जवान और एक ड्राइवर की मौत हो गई। एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार या झपकी को कारण माना जा रहा है। कोबरा जवानों के निधन पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताया शोक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोबरा बटालियन के जवानों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका बलिदान देश की सुरक्षा के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। साथ ही अधिकारियों को परिजनों को तत्काल राहत और आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ स्कूल्स में आई शिक्षा शुरू, SCERT देगा शिक्षकों छात्रों को प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शिक्षकों और छात्रों को AI की विशेष ट्रेनिंग देगा। प्रशिक्षण में AI के मूल सिद्धांत, डिजिटल टूल्स का उपयोग और कक्षा शिक्षण में तकनीक के समावेश पर जोर रहेगा। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ना और उनकी डिजिटल दक्षता को बढ़ाना है। बिलासपुर निगम की सामान्य सभा में 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा में 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शहर के विभिन्न वार्ड में सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने पर सहमति बनी। जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों में तेजी लाने और पारदर्शिता बरतने पर जोर दिया। अंतिम संस्कार से पहले कांकेर में 14 सदस्यों की हिंदू धर्म वापसी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक धर्मांतरित परिवार के 14 सदस्यों ने हिंदू धर्म में वापसी कर ली। बताया जा रहा है कि परिवार की एक महिला के निधन के बाद अंतिम संस्कार से पहले यह निर्णय लिया गया। स्थानीय सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में सभी ने अपने मूल धर्म को फिर से अपनाया। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की रफ लैंडिंग, बड़ा हादसा टला। छत्तीसगढ़ की राजधानी स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब इंडिगो की फ्लाइट की रफ लैंडिंग हुई। विमान ने रनवे को जोरदार तरीके से टच किया, जिससे यात्रियों में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई। हालांकि पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रबंधन ने तकनीकी जांच शुरू कर दी है। पैन कार्ड धारकों पर 10,000 तक जुर्माना, सरकार का नया नियम। पैन कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत गलत जानकारी देने, एक से ज्यादा पैन रखने या पैन को आधार से लिंक न कराने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर विभाग अब दस्तावेजों की सख्त जांच कर रहा है। अगर आपके पास डुप्लीकेट पैन है या जानकारी अपडेट नहीं है तो तुरंत सुधार करवा लें। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में राज्य वन जीव बोर्ड बैठक संपन्न। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन्य जीव संरक्षण, मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने जैव विविधता संरक्षण को प्राथमिकता देने और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रायपुर में वैलेंटाइन डे पर अलर्ट, विवाद रोकने मैदान में उतरी पुलिस। राजधानी रायपुर में वैलेंटाइन डे को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। बजरंग दल और प्रेमी जोड़ों के बीच संभावित विवाद की आशंका को देखते हुए प्रमुख पार्कों, मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सीसीएफ तबादला आदेश पर लगाई रोक, शासन से जवाब तलब। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में सीसीएफ के तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन से जवाब प्रस्तुत करने को कहा। आदेश में तबादले की सीएम विष्णुदेव साय ने नीलकंठेश्वर महादेव प्राण प्रतिष्ठा में की शिरकत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होकर पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के बीच संपन्न हुए समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करते हैं। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 3900 गांव बनेंगे आत्मनिर्भर। केंद्र की भारत सरकार ने 3900 गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस पहल के तहत बुनियादी ढांचे, आजीविका, कौशल विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप गांव में स्थानीय संसाधनों के उपयोग और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम आवास योजना में नंबर 1 जिला बना बिलासपुर। बिलासपुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। पात्र हितग्राहियों को समय पर स्वीकृति, निर्माण की तेज गति और पारदर्शी मॉनिटरिंग के कारण जिले को नंबर 1 का दर्जा मिला। अधिकारियों के अनुसार लक्ष्य के अनुरूप अधिकांश आवास पूर्ण हो चुके हैं और शेष कार्य भी तेजी से जारी है। जिला प्रशासन ने इस उपलब्धि का श्रेय टीम वर्क और सतत निगरानी को दिया है। जुलाई 2026 से बदलेगा बैंक रिकवरी सिस्टम, एजेंट नहीं कर सकेंगे धमकी। 1 जुलाई 2026 से देश में बैंक लोन रिकवरी सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम जारी किए, जिनके तहत रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को धमकी नहीं देंगे। एजेंट सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही संपर्क कर पाएंगे और अपमानजनक भाषा या दबाव बनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई नियम तोड़ता है तो ग्राहक सीधे बैंक या आरबीआई में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे कर्जदारों को बड़ी राहत मिलेगी। विद्युत नियामक आयोग करेगा बिजली कंपनीज की याचिकाओं पर सुनवाई। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली कंपनीज के द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर जन सुनवाई आयोजित करेगा। इन याचिकाओं में बिजली दरों, वार्षिक राजस्व आवश्यकता और सेवा शर्तों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। आयोग ने उपभोक्ताओं, सामाजिक संगठनों और हितधारकों से निर्धारित तिथि तक आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की अपील की। दुर्ग में पहले 4 लेन सड़क निर्माण का मंत्री ने किया भूमि पूजन। दुर्ग में पहले 4 लेन सड़क निर्माण परियोजना का विधिवत भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री ने नारियल फोड़कर पूजा अर्चना कर कार्य की शुरुआत की। ये सड़क परियोजना शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी और औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों को गति देगी। अधिकारियों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।
सेवा तीर्थ में लागू ड्रेस कोड, पीएमओ की पिंक जैकेट सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कार्यालय सेवा तीर्थ में विशेष ड्रेस कोड लागू किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की पिंक हाफ जैकेट इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इस ड्रेस कोड का उद्देश्य कार्यस्थल पर एकरूपता और पेशेवर पहचान को सुदृढ़ करना है। नई पहल को आधुनिक प्रशासनिक संस्कृति और भारतीय सादगी के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी का टिकट कराया बुक, एयर इंडिया ने किया रद्द। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कथित तौर पर फ्लाइट टिकट बुक कराने का दावा किया, जिसे बाद में एयर इंडिया के द्वारा रद्द कर दिया गया। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस ने इसे प्रशासनिक गड़बड़ी बताया, जबकि विरोधी पक्ष ने इसे प्रचार का हथकंडा करार दिया। टिकट बुकिंग और रद्दीकरण को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर सियासी घमासान जारी है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से वनांचल टोलों तक पहुंचेगी बिजली। राज्य के मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से वनांचल क्षेत्र के सुदूर टोलों तक अब बिजली पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों को इस योजना से बड़ी राहत मिलेगी। विभागीय समन्वय और विशेष बजट प्रावधान के जरिए विद्युत लाइन विस्तार और ट्रांसफार्मर स्थापना का कार्य जल्द शुरू होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। रायपुर की लापता छात्रा का शव राजिम नहर किनारे मिला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लापता छात्रा का शव 15 दिन बाद राजिम में मिला। नहर किनारे सड़ी गली हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे और पुलिस भी जांच में जुटी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में कई अहम सुराग मिले हैं, वहीं मौत के कारणों का खुलासा रिपोर्ट आने की बात होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।